हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं फिर एक नया प्रश्न लेकर आया हूं जो यूपी बोर्ड में पूछा जाता है और इससे रिलेटिव सवाल जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इससे रिलेटिव सवाल पूछे जाते हैं। जो मैंने सूत्र न्यूमेरिकल तैयार किया है उसको ज़रा ध्यान से समझ लें। तो आज का टॉपिक है मेरा अर्ध आयुकाल। ठीक है, क्या है? अर्ध आयुकाल चैप्टर 3 है, रासायनिक बलगतिकी से लिया गया है ये प्रश्न। तो उसकी परिभाषा पहले हम देख लेते हैं। वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है अर्ध आयुकाल कहलाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई समय है तो वो कोई पदार्थ है, ठीक है, जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए। मतलब हम कहें कि 100 चलाइए, ये अपनी प्रारंभिक मात्रा 100 लेके चला, लेकिन कुछ समय बाद ये अपने आप में आधा रह जाता है, मतलब 50 रह जाता है। 100% चला 50% रह जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अर्ध आयुकाल कहेंगे। ठीक है, अर्ध आयुकाल कहेंगे इसको। तो एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है अर्ध आयुकाल कहलाता है। ठीक है, अपनी जो भी पदार्थ 100 में चला होगा तो वो अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाएगा। ठीक है, अब माना कि कोई कुछ भी चला 1000 में चला होगा तो 500 में, तो हम जो भी परसेंटेज होगा हम 100 में निकालेंगे, तो 100 के हिसाब से वो अपना आधा कितना रह जाएगा? 50 रह जाएगा। ठीक है, उसके आधार पर ये अर्धायुकाल कहलाएगा। सीधी सी बात है, उसकी प्रारंभिक मात्रा जितनी चला, अपनी प्रारंभिक मात्रा में जितना चला और कुछ समय बाद वो है अपना खुद में आधा रह गया। ठीक है, तो आधा रहना ही उसका अर्धायुकाल कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से, वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है अर्ध आयुकाल कहलाता है। ठीक है, इस बारे में मैंने समझा दिया है। अब देखो, इसमें बताया गया अगर कोई पदार्थ x है, अगर कोई पदार्थ x है तो x का मतलब है ये ठीक है, कितना रह गया? a/2, मतलब इसका आधा हो गया। ठीक है, मान लीजिए x का मान हमने रखा a/2, क्योंकि हमको a/2 इसलिए लिखा, हमको इसके आधार पर ही फॉर्मूला तैयार करना है। तो समय बराबर कितना? t बराबर क्या हो जाएगा? t हाफ, मतलब t का जो होगा t हाफ हो जाएगा, यही अर्धायुकाल कहलाएगा। ठीक है, जो समय का वो आधा रह जाएगा, समय का आधा रह जाएगा जितने समय में, ठीक है, तो यही अर्धायुकाल कहलाएगा। अब देखते हैं इसको न्यूमेरिकल किस प्रकार से इसे तैयार किया गया है। एक सेकंड वीडियो चेक कर लूँ सही चल रहा है या नहीं, साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ओके, परफेक्ट है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। तो इसने t बराबर t हाफ ले लिया। ठीक है, अब देखते हैं वेग समीकरण। याद रखना, ये वेग समीकरण है आपका, ये समीकरण आपको लर्न कर लेना है। क्या है? k बराबर 2.303 बटे टी लॉग बेस 10 a बटे a माइनस एक्स। ठीक है, अब आप ये x देख रहे हो, x का मान आपने क्या रखा? a/2। ठीक है, अगली लाइन में चलते हैं। k बराबर 2.303 टी हाफ। अब t का मान आपने क्या रखा था? t हाफ रखा, तो जहाँ t है वहाँ t हाफ रख लेंगे। लॉग बेस 10 a बटे a माइनस एक्स का मान कितना था? a/2, तो x की जगह पे आपने क्या रखा? a/2। लाइन अगली, k बराबर 2.303 टी हाफ लॉग बेस 10। अब जब आप इसको सॉल्व करो तो जब 2 और a का गुणा करोगे तो 2a हो जाएगा, और 2a में से जब एक a जाएगा तो a बचेगा सिर्फ, तो a/2 यहाँ पर प्राप्त। ये भिन्न है एक तरीका की, और जब इस भिन्न को सॉल्व करोगे तो a/2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगली लाइन में चलते हैं। k बराबर 2.303 टी हाफ लॉग बेस 10। अब जब इसका गुणा देखते हैं ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो नीचे वाली संख्या ये ऊपर वाले में गुणा कर लेगी, तो ऊपर हो जाएगा 2a और नीचे रह जाएगा a। ठीक है, ये वाला a नीचे रह जाएगा। अब a ने a को काट दिया, इसमें आप देख पा रहे हैं। अब अगली लाइन में क्या होगा? k बराबर 2.303 टी हाफ लॉग बेस 10, a ने a को काट दिया, बचे 2। सीधी देसी भाषा समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, कोई इसमें परेशानी हो नहीं, ना कोई बोल लगा रखा फंडा, इसमें आप देसी भाषा लगाइए। ये से इसको काट दिया आपने। आप देखते हैं अगली लाइन क्या है। k बराबर 2.303 टी हाफ लॉग बेस 10।
अब 2 आया, क्योंकि अब देखो ए ने ए को काट लिया तो बचा क्या। अब कुछ मान हम देख लेते हैं। देखो log बेस 10 2 का मान होता 0.3010। ये अब मान आपको याद करने पड़ेंगे। मेरे को उम्मीद है कि ये मान जो अगर इस प्रकार से सवाल आता है तो ये मान परीक्षा में हो सकता है सवाल में साइड में दे दे, लेकिन हो अगर ना दिया तो आप इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे सही वाला, ठीक है। तो अब ये मान आपको याद कर लेने हैं जिससे कि आपके आंसर सही आ जाए और इससे बाहर मान नहीं पूछा जाएगा, इसके अंदर ही रहेगा। इसलिए इतना ही तुमको याद करना है, यहीं से आप सवाल में अगर आता है तो यहीं से ही आपको कवर हो जाएगा। देखते हैं log 3 का मान का 0.4771, log 4 का मान क्या है 0.6020, ठीक है, या सीधा 6020 बता सकते हो, ठीक है। अब log 5 का मान है 0.6989, ठीक है, 6989, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। फिर आप आ जाते हैं इधर log 1 का मान 0 होता है, याद रखना। जब log यहाँ पर अगर 1 आता तो उसका यहाँ समझो मान 0 होता। log 10 का मान 1 होगा, ठीक है। log अगर यहाँ 10 आता तो हम क्या रखते, नीचे 1 रखते। log 100 का मान 2 होगा और log 1000 का मान 3 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको जरूर याद कर लें, क्योंकि ये परीक्षा में इनसे अगर रिलेटिव सवाल आएगा तो इनके बगैर सवाल होने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए इन 4 5 6 7 जो भी नंबर सैम ने लिख रखे हैं उनको जरूर लर्न करना है, बगैर इनके कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। अब देख लेते हैं अब सवाल को। log 2 का मान कितना है 0.3010, तो हमने देखो log 2 का मान रख लिया है 0.3010। अब इसका मल्टीपल कर लेते हैं, के बराबर 2.303 गुणे 0.33010। तो इनका जब मल्टीपल करेंगे तो हमको कुछ इस प्रकार की संख्या प्राप्त हो, तो के बराबर 0.693203, 0.693203 टी हाफ, ठीक है। अब हमको दशमलव के बाद 3 अंक पकड़ लेने हैं। पकड़ लेने के लिए हम 2 भी पकड़ लेंगे तब भी हमें सवाल, लेकिन हमें सूत्र बनाना है तो सूत्र के हिसाब से हमको 3 अंक बताया कि 3 अंक से हम तैयारी कर लेंगे। हम 2 से भी हमारा जो भी सवाल लगे 2 से भी आ जाएगा, लेकिन हमें 3 अंक, इन्होंने किताब में 3 अंक को एक सूत्र को तैयार किया है, उसके आधार पर हम 3 अंक पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो हमने 3 अंक पकड़ लिया, तो क्या अगली लाइन में चलते हैं। के बराबर 0.693 बटे टी हाफ, ये आपका सूत्र बन गया। अगर वेग स्थिरांक पूछा जाता है तो आप ये सूत्र लगाएंगे, अगर सवाल में वेग स्थिरांक पूछ लिया जाता है तो ये सवाल लगाएंगे, अगर सवाल में अर्ध आयुकाल पूछ लिया जाता है तो आप टी हाफ बराबर 0.693 बटे के, ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमने आज का अर्ध आयुकाल को कंप्लीट किया है, और ये परीक्षा में मैं कहता हूँ कि कई बार इसे पूछ लिया गया है, इसे 1 2 बार नहीं, कई बार, ठीक है। अब हम इससे रिलेटिव एक सवाल को लगाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर जल्दी से हम इसको एक सवाल लगा लेते हैं। इससे संबंधित एक सवाल को जरूर लगा रहे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। चलिए ठीक है, सवाल सब लोग लगा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया। अगला सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि कुछ सवाल तो हमको लगा नहीं है सवाल, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। सबने ये स्क्रीनशॉट ले लिया, अच्छे से इसकी स्क्रीनशॉट लें सबको, सब बच्चे इसका, ओके। आप चलते हैं इस लेवल के सवाल की तरफ। इसके लेवल की सवाल की तरफ चलते हैं। देखो सवाल आपका दिया गया, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में, सवाल क्या है, अरे इधर तो इरेज ही नहीं किया। सवाल आपका है प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकेंड अभिक्रिया में 50 सेकेंड में पदार्थों की सांद्रता
सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता की आधी, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, रह जाती है। इसके वेग स्थिरांक की गणना, तो इसके वेग स्थिरांक, साथ साथ में लिखें वेग स्थिरांक की गणना करें। अगर ये सवाल सीखने हैं तो, अगर तुम सोच रहे हो कि स्पीड में भागे, अन्य चैनलों पर स्पीड में चलते तो फिर ऐसे हो पाएगा, सीख नहीं पाओगे। ठीक है, अब इसमें वेग स्थिरांक पूछा, मतलब के का मान पूछ लिया, तो के बराबर सूत्र बन जाएगा 0.693/t²। आपसे ये पूछ लिया गया है। ठीक है, तो देखें भाई, अब हमारा कितना दे 50 सेकेंड दिया गया है। ठीक है, टी कितना दिया गया, 50 सेकेंड दिया गया। अब 50 सेकेंड दिया है तो कर लेते इस सवाल को फिर क्या है, तो के बराबर 0.693/50। टी हाफ का मान कितना दिया गया, टी हाफ का मान कितना दिया गया, 50 सेकेंड दिया गया, समय कितना दिया गया, 50 सेकेंड। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, दशमलव, देखो ये दशमलव खत्म करना है तो क्या करना है, 693। अब दशमलव के बाद कितने अंक इधर है, 1 2 3, तो 3 हम जीरो और नीचे बढ़ा लेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से लिख देंगे 5 × 10⁴। अब सोच रहे हो 10⁴ कैसे आया, तो देखो जब ये 3 जीरो हमने नीचे बढ़ाए होंगे, इधर ध्यान देना, ये 3 जीरो हमने नीचे बढ़ाए हैं, 1 2 3, 3 जीरो बढ़ गए, 1 जीरो हमने ये 50 वाला ले लिया, देखो यहाँ पर 5 लिख रहे हैं, तो 1 जीरो हमने ये ले लिया। तो अगर हम इसको 10⁴ लिख दें तो क्या पूरा है, सही है, समझ में आया। अब अगर हम इसको 10⁴ लिख दें तो और आसान बन जाता है हम सवाल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी। अब हम पहले से हम इसको भाग देते हैं, 5 से इसमें भाग दे लेते हैं, तो भाग में इधर दे रहे हैं। ठीक है, तो 5 का भाग हम दे रहे हैं 693 में, 693, तो 5 एकम 5 बचा कितना 1, 9 का उतारा लिया, 5 तियाँ 15 बचा 4, 3 उतार लिया, 5 तियाँ 15, 5 चौको 20, 5 8 40, 8 40 कितना बचे, 3 बचा है, 3 ही बचा, जीरो बढ़ा लिया, दशमलव बढ़ाया, जीरो लगा दिया, तो 5 छक्का 30, तो 30 पूरा पूरा कट गया। तो ऊपर कितना आया 138.6। जब 5 से भाग दिया इसमें तो हमारा ये उत्तर आया। अब ये घात जो 10⁴ चढ़ी हुई है, इनको हम अगर इसकी तरफ लाएं, मतलब पक्षांतर करें, तो ये घात बन जाएंगी माइनस की। आपने सुना होगा कि दूसरी तरफ जाने पर जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है पक्षांतर में। तो ये जब हम ऊपर लेके गए, इनको इसके पास लेके गए, मतलब 138.6 के पास लेके गए, तो ये घातें माइनस में हो गई। अब बात करते हैं, दशमलव हमारा एक अंक बाद होना चाहिए था। देखो यहाँ पे भी तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा अगर यहाँ पर दशमलव है तब, लेकिन हम अगर दशमलव को एक अंक बाद लाते हैं तब कंडीशन दूसरी होगी। तब क्या करना है, 1 पॉइंट, दशमलव कितने अंक बढ़ेगा 1 2, तो 2 अंक इधर जब आएगा, 2 अंक जब इधर आएगा तो यहाँ 1.386 या 1.38 ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 38 लिखना, लिखो या ना लिखो। अब हमारा ये सवाल बना 1.38 या 1.38 ही 2 अंक तक हम कवर कर लें, तो 1.38। अब देखो जब हम 2 कदम इधर चले, 2 कदम चले इधर, तो याद रखना जब इधर 2 कदम चलेंगे तो इधर घात भी 2 कम हो जाएंगे, तो 10⁻² रह जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, ये तुम्हारा बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर माना जाएगा। तो 1.38 × 10⁻², आप अपनी किताबों से इसे मैच कर सकते हैं, बिल्कुल ही सही आंसर आपको ये मिलेगा। दूसरी बात, इसका प्रथम कोटि की अपक्रिया का जो मात्रक होता है वो साथ में आपको लिखना है। तो इसका मात्रक जो होता है सेकेंड इनवर्स होता है, याद कर लें, हो सकता है कभी कभी मात्रक ही पूछ लिए। ठीक है, कभी कभी मात्रक ही पूछ लिया जाता है। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया का सेकेंड इनवर्स होता है मात्रक, इसे अच्छे से समझ लें। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं
और हाँ, एक मात्रक और हम बताना भूल गए। प्रथम कोटि की अपक्रिया का तो मात्रक बता दिया, लेकिन उसका तो हमने बताया नहीं। शून्य कोटि की अपक्रिया, इसको भी नोट करके साइड में लिख लें। शून्य कोटि की अपक्रिया का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये मात्रक होता है। ये सेकंड लिखा हुआ है, मोल लीटर इनवर्स, मतलब लीटर के ऊपर -1 चढ़ा हुआ है और सेकंड के ऊपर भी -1। जब -1 चढ़ा हुआ होता तो हम उससे इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों के मात्रक पूछ के देखो, पूरे चैप्टर में प्रथम कोटि की अपक्रिया शून्य कोटि की अपक्रिया ही है, तो दोनों के आपको मात्रक पता होने चाहिए और जो उससे बनने वाले सवाल आपको पता होना चाहिए, उससे बनने वाली परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए, उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं प्रथम कोटि और शून्य कोटि की अपक्रिया के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए सारे प्रश्न आपको प्रथम कोटि अपक्रिया और शून्य कोटि अपक्रिया के पता होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ आपके लिए, ठीक है। बाय।